चुल्लिका। लकड़ी, कोयला, उपले आदि को जलाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम चुल्लिका कहते हैं। उपादान द्रव्य, चुल्लिका का उपादान द्रव्य है मृत्तिका और ईंट। पर्याय, अंगारधानिका ख्याता हसंती चा हसंतिका, अंगार सकटी चा अपि हसनी चा निगद्यते, जो कि रसतरंगड़ी अध्याय 3 का 22वां श्लोक है। चुल्लिका को हम अंगारधानिका, हसंती, हसंतिका, अंगार सकटी, हसनी इन नामों से भी जानते हैं। निर्माण विधि, इसके लिए हम मृत्तिका और ईंट का प्रयोग करते हैं। इन द्रव्यों से विभिन्न विभिन्न प्रकार की चुल्लिका का निर्माण कर सकते हैं। उपयोग, मृदु द्रव्यों का पाक, क्योंकि इसमें अग्नि कम होती है इसलिए इसमें हम मृदु द्रव्यों का पाक करते हैं। नागवंग आदि द्रव्यों का द्रवीकरण, नागवंग, यशद ये धातुएं आसानी से कम टेम्परेचर पर द्रवीभूत हो जाती हैं, इसलिए हम इनको द्रवीभूत करने के लिए चुल्लिका का प्रयोग करते हैं। कोष्ठी, सत्व आदि पातना आदि अर्था द्रव्य ढालन साधिका वह्नि संधानिका या तू कोष्ठिका सा निगद्यते, जो कि रसतरंगड़ी अध्याय 3 का 24वां श्लोक है। सत्व आदि पातनार्थ, धातुओं या खनिजों का सत्वपातन अर्थात उनका सत्व निकालने के लिए, द्रव्य ढालन साधिका, धातुओं को ढालने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम अग्नि देते हैं, या तू कोष्ठिका सा निगद्यते, जिसे हम कोष्ठी कहते हैं। उपादान द्रव्य, कोष्ठी बनाने में हम मृत्तिका, ईंट का प्रयोग करेंगे। निर्माण विधि, कोष्ठी हम ईंट और मिट्टी के सहायता से निर्माण कर लेंगे। उसमें हम एक धमन यंत्र, जिसे हम ब्लोअर कहते हैं, नली के द्वारा कोष्ठी में जोड़ देंगे। इस धमन यंत्र को जब हम प्रेस करेंगे तो इससे एयर जाएगी और कोष्ठी के अंदर होते हुए जो कोयले हैं उनमें एयर जाएगा, जिससे अग्नि तीव्र होगी। कोष्ठी में अग्नि बहुत ही तीव्र होती है, क्योंकि कोष्ठी चारों तरफ से इसमें दीवारें होती हैं और अग्नि उसके अंदर रहती है। भेद, कोष्ठी रसरत्न समुच्चय में 3 प्रकार की बताई गई है, अंगार कोष्ठी, पाताल कोष्ठी, गार कोष्ठी। रसतरंगड़ी ग्रंथ में 2 प्रकार का बताया गया है, अंगार कोष्ठी और पाताल कोष्ठी। उपयोग, कोष्ठी का उपयोग हम धातुओं या खनिज का सत्वपातन के लिए और धातुओं के ढालन के लिए प्रयोग करते हैं। कोष्ठी के ऊपर हम मूसा को रख करके सत्वपातन या ढालन करेंगे। इसके बाद हम अंगार कोष्ठी, पाताल कोष्ठी और कार कोष्ठी को हम अलग अलग वर्णन किया जाएगा। अंगार कोष्ठी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अंगार अर्थात कोयले। ऐसी कोष्ठी जिसमें हम कोयले भर करके उपयोग करेंगे वो कहलाएगी अंगार कोष्ठी, जो कि रसतरंगड़ी अध्याय 3 25 से 28 श्लोक से लिया गया है। निर्माण विधि, सबसे पहले हम जमीन के ऊपर एक राजहस्त ऊंचा, राजहस्त क्या होता है, एक हस्त होता है कोहनी से लेकर के मध्यमा उंगली तक की दूरी, और इस एक हस्त का चौथाई भाग और हम जोड़ दें तो वो कहलाएगा एक राजहस्त, यानी 1.25 हाथ लंबा कहलाएगा एक राजहस्त,
जिसे हम 30 अंगुल या 57 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ऊंची दीवार हम बनाएंगे 1 राजहस्त और दीवार की चौड़ाई और लंबाई आधा याम होगी, जिसे हम 15 अंगुल या 28.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। इसके बाद कोष्ठी के एक कोने से दूसरे कोने की बीच की दूरी आधा याम होनी चाहिए, चाहे आप इधर से चाहे इधर से, दोनों कोने से आधा याम होनी चाहिए। इसके बाद हम किसी भी दीवार पर एक 4 अंगुल गोल छिद्र बना लेंगे और उससे हम एक धमन यंत्र जोड़ देंगे। उसके बाद इसका हम संधि बंधन कर देंगे। फिर चारों दीवारों के बाहर और अंदर अच्छी प्रकार से मिट्टी का लेप करेंगे। उसके बाद हम सुखाने के बाद इसमें कोयले भर देंगे। जो धमन यंत्र की नली है वो समकोण होनी चाहिए, यानी गोली होनी चाहिए अच्छी प्रकार से, जिसमें एयर अच्छे से पास होगी। सूखने के बाद इसमें हम कोयले भर करके इसका उपयोग करेंगे। अग्नि प्रज्वलन करने के बाद मूसा में औषधि, जिसे हम सत्वपातन निकालना है या ढालन करना है, उसको रख करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को तीव्र करने के लिए धमन यंत्र को हम बार बार प्रेस करेंगे, जिससे कि एयर इस नली से होकर के कोष्ठी के ऊपर आएगी और अग्नि तीव्र होती जाएगी। यही है अंगार कोष्ठी। इसका उपयोग सत्वपातन और ढालन के लिए करते हैं। पाताल कोष्ठी। पाताल जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर गड्ढा बना करके जिस कोष्ठी का निर्माण करेंगे उसे हम पाताल कोष्ठी कहेंगे। इसका रेफरेंस रस रत्न समुच्चय अध्याय 10 का 39वां श्लोक से लिया गया है। कैसे निर्माण करेंगे हम? सबसे पहले हम भूमि का चयन करेंगे। भूमि समतल एवं दृढ़ होनी चाहिए। फिर भूमि के अंदर एक बिस्ता अंगूठे के टिप से लेकर के अनामिका उंगली के टिप तक की दूरी, ये यहां से यहां तक परिमाण का वर्तुलाकार गोलाकार गड्ढा बनाएंगे। एक बिस्ते को हम 12 अंगुल भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा छोटा गड्ढा 4 अंगुल परिमाण का बनाएंगे, जो कि ये भी वर्तुलाकार होगा। उसके बाद हम छोटे वाले गड्ढे से एक नली बगल से होते हुए जमीन के ऊपर निकालेंगे और उसे हम धमन यंत्र से जोड़ देंगे। उसके बाद हम छोटे वाले गड्ढे के मुख के ऊपर, जो कि बड़े गड्ढे को मिलाता है, एक 5 छिद्र युक्त सराव रखेंगे। उसके बाद हम कोयले आधे भर देंगे। उसके बाद हमें जिस भी औषध युक्त मूसा को रखना है उसको हम रखेंगे। यहां पर हमने वृंताक मूसा लिया है, उसको हम रख करके फिर पूरी तरह से कोयले भर करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे। यहां पर धमन यंत्र जब हम प्रेस करेंगे तो इससे हवा इस नली से होते हुए छोटे गड्ढे, जो कि पूरी तरह से खाली है, से निकल करके ऊपर वाले गड्ढे में जाएगी और अग्नि को तीव्र करेगी, जिससे कि सत्वपातन या द्रवीकरण या ढालन की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होगी। यहां पर अगर हम वृंताक मूसा ना लेकर के किसी अन्य मूसा को लेते हैं तो कोयले पूरे भर करके उसके ऊपर रखेंगे। यही है पाताल कोष्ठी। उपयोग इसका,
मृदु नाम सत्वपातनी, यह मृदु द्रव्यों के सत्वपातन, उनके सत्व को निकालने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं।